हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज के वीडियो में यूनिट 13 अमाइंस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं, हिंसबर्ग टेस्ट। ठीक है, और ये जो टेस्ट हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं, हिंसबर्ग टेस्ट, दिस इज सो मच इम्पोर्टेंट, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट फॉर डिफरेंशिएट 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस एंड ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टेस्ट हैं 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेस्ट है ये आपकी एग्ज़ाम के लिए, है ना। तो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। हमें तो अपना कहते हैं ना कि हमें अपना स्वार्थ देखना है, तो आपका स्वार्थ इसी में है कि इसको ध्यान से देखना है ना। ये 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए है ही, बट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो फोकस आपका व्हाइट बोर्ड पर होना एंड तक। ठीक है, वीडियो एंड तक देखना है आपको। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम हिंसबर्ग रिएजेंट के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि जब तक हमें रिएजेंट के बारे में ही पता ना हो हम टेस्ट कैसे लगाएं, है ना। तो इसीलिए सबसे पहले हमें रिएजेंट के बारे में पता होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, देन हम टेस्ट लगा पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो हिंसबर्ग रिएजेंट में क्या लिखा है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, फॉर्मूला है इसका C6H5SO2Cl, इज नॉन एज हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को ही हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए, इसकी स्ट्रक्चर भी मैं आपके लिए बना देता हूं, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, है ना, जब टेस्ट लगाएंगे इसका तो। ठीक है, तो चलिए मैं इसकी स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की। तो देखिए, सबसे पहले तो बेंजीन लिखा है, तो हमें बेंजीन की स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। ये है बेंजीन। अब सल्फोनाइल, यानी कि यहाँ पर एक सल्फोनाइल ग्रुप भी प्रेजेंट होगा कुछ इस तरह से, है ना। ये बेंजीन सल्फोनाइल हो गया। अब यहाँ पर क्लोराइड अटैच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होती है हिंसबर्ग रिएजेंट की, है ना। फॉर्मूला क्या है, C6H5SO2Cl। चलिए, अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस को, या कह दें कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस को ये टेस्ट डिफ्रेंशिएट करता है ना। तो चलिए, क्या लिखा है हिंसबर्ग टेस्ट में, दिस टेस्ट इज कैपेबल टू डिफ्रेंशिएट 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस, है ना। ये टेस्ट कैपेबल होता है 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अब 1 डिग्री अमाइन क्या करता है ना, देखते हैं। 1 डिग्री अमाइन व्हेन रिएक्ट्स विथ हिंसबर्ग रिएजेंट इट यील्ड्स एन इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। दिस सल्फोनेमाइड इज सोल्यूबल इन एल्कली लाइक KOH। ठीक है, यहां पर जब 1 डिग्री अमाइन रिएक्ट करता है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में, तो क्या बनता है, क्या फॉर्म होता है, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड का फॉर्मेशन होता है ना। और ये जो सल्फोनेमाइड होता है ये एल्कली में सोल्यूबल होता है ना, या KOH ले ले या NaOH ले ले हम। ठीक है, तो जो एल्कली होता है उसमें ये जो सल्फोनेमाइड बना है, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड जो बना है, ये एल्कली में सोल्यूबल होता है। अब हम इसकी रिएक्शन देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सोल्यूबल होता है एल्कली में, तो ये क्यों होता है ना। चलिए, तो फॉर्मूला तो पहले ही लिख दिया हमने यहाँ पर, है ना, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का। चलिए, अब यहाँ पर 1 डिग्री अमाइन हम ले लेते हैं। तो 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मूला क्या होता है, RNH2, है ना, RNH2, ये होता है 1 डिग्री अमाइन। चलिए, तो मैं थोड़ा सा इसको अपोजिट करके लिख रहा हूँ, उल्टा करके लिख रहा हूँ, है ना। देखिए, यहाँ पर H लिखा मैंने, यहाँ पर N, यहाँ पर भी H, ये हो गया NH2। अब R की जगह हम ले लेते हैं इथाइल ग्रुप, ठीक है, C2H5, है ना। चलिए, तो अब क्या होगा, यहाँ पर कुछ नहीं करना है हमें। ये जो HCl का मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको, है ना, H एंड Cl दिख रहा है, इसका मॉलिक्यूल हमें एग्जिट कर देना है ना। ये HCl हमने एग्जिट कर दिया। अब जो बचा है उसको हमें कनेक्ट करके लिख देना है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए, यह बेंजीन रिंग बना दी मैंने, SO2 SO, ठीक है, Cl चला गया हाइड्रोजन के साथ में HCl के फॉर्म में। अब हमारे पास क्या बचा, NH C2H5, तो ये लिख दिया मैंने N
H देन C2H5 और ये किसका फॉर्मेशन हो गया, N इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड का। देखिए कैसे, N से इथाइल ग्रुप अटैच है तो ये हो गया N इथाइल, ये बेंजीन, ये सल्फोनेमाइड। ठीक है, क्लियर है। तो N इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड का फॉर्मेशन हो गया है और ये सोल्यूबल होता है एल्कली में। मैं यहां पर लिख देता हूं सोल्यूबल इन एल्कली, सोल्यूबल इन एल्कली, है ना। KOH में या NaOH में ये सोल्यूबल होता है। अब सोल्यूबल क्यों होता है ना, इंपॉर्टेंट बात है। अब इस सल्फोनेमाइड को आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक नेचर का होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर एक SO2 ग्रुप है ना, एक सल्फोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है और ये जो सल्फोनाइल ग्रुप होता है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है। तो ये जो सल्फोनेमाइड है ये सोल्यूबल हो जाएगा एल्कली में, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो अमाइन है ये 1 डिग्री अमाइन है। क्लियर है, 1 डिग्री अमाइन को अच्छे से आप क्लियर कर पाए होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। अब 2 डिग्री अमाइन हम देखते हैं। तो भैया 2 डिग्री अमाइन में क्या लिखा, 2 डिग्री अमाइन व्हेन रिएक्ट्स विद Hinsberg reagent it yields N, N diethyl benzene sulfonamide and it is insoluble in alkali like KOH, है ना। यहाँ पर जब 2 डिग्री अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है, N, N डाइइथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड का फॉर्मेशन होता है और ये जो सल्फोनेमाइड रहेगा ये एल्कली में इनसोल्यूबल रहेगा, मतलब सोल्यूबल नहीं होगा। अब इसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम रिएक्शन देखेंगे एंड देन इसका रीजन बताऊंगा कि ये सोल्यूबल क्यों नहीं होता है। चलिए तो फिर से हम हिंसबर्ग रिएजेंट ले लेते हैं। यहाँ पर यह बेंजीन, इससे सल्फर अटैच, सल्फर से 2 ऑक्सीजन इस तरह से अटैच और यहाँ पर क्लोरीन, यह है हिंसबर्ग रिएजेंट। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, 2 डिग्री अमाइन के साथ में, R2NH, ये होता है 2 डिग्री अमाइन। ठीक है, चलिए तो 2 डिग्री अमाइन का फॉर्मूला ये है। हम यहाँ पर R की जगह क्या ले लेंगे, इथाइल ले लेंगे, जिस तरह से यहाँ पे लिया था हमने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन, है ना, एक हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन हो गया। अब 2 इथाइल ग्रुप हमें लेना है। चलिए 2 इथाइल ग्रुप हम ले लेते हैं, C2H5, यहाँ पर भी C2H5, है ना। चलिए अब रिएक्शन होती है तो क्या होता है, देखिए कुछ नहीं करना है, जिस तरह से हमने वहाँ पर HCl का मॉलिक्यूल एग्जिट किया था यहाँ पर भी HCl एग्जिट कर देना है हमें, HCl प्लस। अब देखिए जो बचा है उसको कनेक्ट करके लिख देना है, बेंजीन और SO2, यह बेंजीन S, ऑक्सीजन इस तरह से अटैच है। यहाँ पर एक नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से C2H5 2 टाइम्स अटैच है ना। तो ये C2H5 और एक C2H5 को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऊपर ऐड करो नीचे ऐड करो, है ना। C2H5 हमने यहाँ ऐड कर दिया। तो देखिए यहाँ पर N, N डाइइथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड का फॉर्मेशन हो चुका है। N से देखिए 2 टाइम्स इथाइल ग्रुप अटैच है, तो हमने पोजीशन रिपीट कर दी। जिस तरह से हम कार्बन का पोजीशन रिपीट करते थे, कार्बन का नंबर रिपीट करते थे, यहाँ पर नाइट्रोजन को रिपीट कर दिया। तो N, N डाइइथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, क्लियर है किस तरह से बना सल्फोनेमाइड, N, N डाइइथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, है ना। और ये जो सल्फोनेमाइड रहेगा ये इनसोल्यूबल रहेगा किसमें, एल्कली में। ठीक है, अब एल्कली में इनसोल्यूबल क्यों रहेगा, क्योंकि इस नाइट्रोजन को देखिए, इस नाइट्रोजन के पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर, है ना। इस सल्फोनेमाइड में देखिए नाइट्रोजन के पास में कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, सो इसीलिए ये क्या होगा, ये इनसोल्यूबल रहेगा, इनसोल्यूबल इन एल्कली। ठीक है, एल्कली में ये इनसोल्यूबल रहेगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी अल्फा हाइड्रोजन कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है, 2 डिग्री अमाइन किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकता है हिंसबर्ग रिएजेंट, ये आपको अच्छे से क्लियर है। अब 3 डिग्री अमाइन में क्या लिखा है, 3 डिग्री अमाइंस डज नॉट रिएक्ट। 3 डिग्री अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में कोई रिएक्शन ही परफॉर्म नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप तो 2 हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के पास, यहाँ पर
नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है, और जब हम 3 डिग्री अमाइन का फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या होता है 3 डिग्री अमाइन का फॉर्मूला R3N। यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है इस नाइट्रोजन के पास में, सो ये 3 डिग्री अमाइन के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करता है ना। कौन नहीं करता है? हिंसबर्ग रिएजेंट, है ना। हम यहाँ पर लिख सकते हैं रिएक्शन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड हम ले लेते हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं मैं C6H5SO2Cl। ये वही है, हिंसबर्ग रिएजेंट ही है ये, है ना। फॉर्मूला देखिए आप, C6H5SO2Cl जब 3 डिग्री अमाइन के साथ में रिएक्ट करता है तो रिएक्ट तो क्या करेगा, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। हम यहाँ पर लिख सकते हैं नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है। तो 3 डिग्री अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करता है। इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या रीजन है? तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए पहले तो, है ना। तो आई होप आपको हिंसबर्ग रिएजेंट और जो हिंसबर्ग टेस्ट है किस तरह से 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन में डिफ्रेंशिएट करता है हिंसबर्ग रिएजेंट, ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है।